हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लेसन 6 सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, इसकी पावर दो तरह से बांटी हुई होती है, नॉर्मल पावर और राइट्स, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेशन पावर, जिसमें एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन पावर के अंदर जैसे कि अपॉइंट करना या रिमूव करना किसी भी ऑफिसर को, वो पावर एसोसिएट ऑफ फंक्शनिंग गवर्नमेंट के जितने भी काम है वो करना, ऑर्गेन्स पावर्स होती हैं और मिलिट्री पावर्स होती हैं। दूसरी होती है इसके पास में लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव इरा दूसरा पावर ऑफ नॉमिनेटेड ऑफ द मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर होती है, पावर टू रिजेक्ट ऑफ मोशन रिजेक्ट करने की पावर होती है, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस को इशू करने की पावर होती है। फिर तीसरा आता है फाइनेंशियल पावर, और फोर्थ है जुडिशरी पावर। न्यायपालिका से संबंधित और फाइनेंशियल या आर्थिक रूप से बजट वगैरह पास करने की पावर इसी के पास होती है। अब आती है दूसरी इमरजेंसी पावर। एंड डिक्लेरेशन, इम्प्लीमेंटेशन and particles uses। प्रैक्टिकली सबसे पहले आती है इमरजेंसी पावर ऑफ एसोसिएट कंडीशन, वार, एक्सटर्नल इन्वेंशन और इंटरनल कन्फ्लिक्टेशन प्रोसेस जब होता है, जब ये डिक्लेयर कर देता है इमरजेंसी पावर्स। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन होता है, स्टेट प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन होता है, तभी ये इमरजेंसी पावर का यूज़ करता है। प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद टाइम पे भी ये इस पावर का यूज़ करता है। सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन पावर ऑफ नॉर्मल पावर के अंतर्गत, जिसमें हमारे आर्टिकल 53 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग विद द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। इज द पावर आइदर हिमसेल्फ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? स्वयं प्रेसिडेंट होता है। जितनी पावर्स है इसको एक्सप्लेन करने पर। इन दिस वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, आर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट आर रिगार्डेड डिसीजन प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित सारे डिसीजन प्रेसिडेंट लेता है, जिसमें ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, रिमूव करना, एंड फॉरेन पावर्स को यूज़ करना, मिलिट्री पावर्स को यूज़ करना, ये सब प्रेसिडेंट के हाथ में आता है। अब आता है लेजिस्लेटिव पावर। द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव का। इस रिगार्डेड जो इंटीग्रल पार्ट होता है इंडियन पार्लियामेंट का, उसमें प्रेसिडेंट कुछ पावर फ्लो करता है, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव इरा बनाता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है इंजो सेवरल पावर को इंजो करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बनाता है, पार्लियामेंट्री सेशन घोषित करता है, एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा को डिसॉल्व करना, एंड लोकसभा को डिसॉल्व करके 9 टाइम्स ऑफ 20 नाउ, अब तक 9 बार ऐसा हो चुका है। एंड बिगनिंग ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट का सेशन के स्टार्ट भी वही करता है, एंड पार्लियामेंट्री गिविंग स्पीच इन मीटिंग्स में स्पीच देना, परफॉर्म वर्क करना, कॉमन पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर करवाना, ये काम सब प्रेसिडेंट के द्वारा होता है।
अब आती है पावर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स को नॉमिनेट करना। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है 12 मेंबर नॉमिनेट करने की राज्यसभा के। इन एक्सपर्ट्स आर द फील्ड ऑफ इंक्लूड लेक्चरर, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट, इन सब क्षेत्रों में इनको किया जाता है। और 2 मेंबर्स होते हैं जो एग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं जो लोकसभा के लिए नॉमिनेटेड किए जाते हैं। पावर टू रिजेक्ट ऑफ मोशन, यानी कि कोई भी बिल्स वगैरह लॉ वगैरह पास कराना होता है तो उसे पावर को रिजेक्ट, प्रेसिडेंट की पास पावर होती है उसे रिजेक्ट करने की। पावर इशू टू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट सेशन नोट ए प्रोग्रेस, अगर ऑर्डिनेंस पास नहीं होता है, कोई भी इशू नहीं होता है तो उसे सेशन की कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसे वैलिड करने के लिए 6 मंथ का टाइम होता है जब पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होता है। जो इस ऑर्डिनेंस को अबॉलिश करने का, शुरू करने का काम और इसका कार्यकाल 5 ईयर का होता है, उसके अंतर्गत ये अपने काम करता है। अब आती है जुडिशरी पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। देखो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी कॉन्सेप्ट को ये अडॉप्ट करता है। ड्यू टू दिस प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द राइट टू डायरेक्शन इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशियल मैटर्स विल बी यूज ऑफ द हाई प्रोवाइड एसेंशियल पावर्स, यानी कि जुडिशरी मैटर्स में वो अपनी हाई एसेंशियल पावर्स को यूज करता है। एंड अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की पावर भी इसी के पास होती है। एंड कोई भी मैंडेटरी या कॉन्सेप्ट वगैरह है उसे इम्प्लीमेंट करने की, लॉ बनाने की पावर भी इसके पास होती है। एंड जुडिशरी पावर प्रेजेंट ऑफ द राइट टू ग्रांट पार्डन, यानी किसी को क्षमादान देना, किसी की सजा बढ़ाना या किसी को फांसी की सजा देना, पनिशमेंट देना, ये सब काम प्रेसिडेंट के पावर के अधीन आता है, यानी कि वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब आती है इमरजेंसी पावर में सबसे पहले आता है वार, एक्सटर्नल इन्वेंशन एंड द प्रोसेस ऑफ उसको डिक्लेयर करना। सबसे पहले ये आर्टिकल 52 से बिगनिंग हुई थी, इसकी प्रेसिडेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई थी। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को ये पार्ट ऑफ एक्सटर्नल वार इन्वेंशन होता है, तो इमरजेंसी पावर लगाने की कंडीशन में ये अपनी पावर्स का यूज़ कर सकता है। ये हमारे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में से अरेंज किया गया है, जिसमें इमरजेंसी पावर टाइम ऑफ फियर ऑफ वार का, जैसे युद्ध का समय होता है उस समय इसको यूज़ किया जा सकता है। एंड डिक्लेयर इमरजेंसी जब भी घोषित होती है, काउंसिल मिनिस्टर गिव द रिटन एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, अपने काउंसिल मिनिस्टर से रिटन एडवाइस देता है, उसके बाद इसे लागू किया जाता है। अगर मेजोरिटी उसके साथ आती है तो वो इमरजेंसी लगा सकता है। डिक्लेरेशन इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन होता है यानी सरकार गिरती है बीच में तो भी प्रेसिडेंटल पावर लगती है, इमरजेंसी पावर, जिसमें आर्टिकल 356 में इसे बताया गया है। अब आता है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये तो प्रेसिडेंट के थे, अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 के अनुसार प्रेसिडेंट भी, देखो इसमें प्रोविजन है, जैसे कि हमारे इंडियन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 के अनुसार वाइस प्रेसिडेंट का पद स्थापित किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है जॉइंट सेशन के अनुसार, यानी बोथ हाउसेज पार्लियामेंट्री सिस्टम के इलेक्शन कराया जाता है। उस लिस्ट पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसे सिग्नल ट्रांसफर वोट सिस्टम के द्वारा चुना जाता है। इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इंडिया का नागरिक होना चाहिए, एज 35 ईयर हो मिनिमम होनी चाहिए, एंड प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ राज्यसभा का क्वालिफिकेशन मेंबर होना चाहिए। रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, देखो इसका कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है, वॉलंटरी रिजाइन कर सकता है बीच में कभी भी उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले। कैन बी आल्सो बी रिमूव ऑफिशियल रिस्टोरेशन पास द टोटल मेजोरिटी के अनुसार इसे हटाया जा सकता है राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा, जो आल्सो इस पासेज में लोकसभा में पास हो चुका। इट मैंडेटरी गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसोल्यूशन होता है तो 14 दिन के अंदर अंदर एडवांस इसे बताया जाता है, रिसोल्व किया जाता है। पावर ऑफ फंक्शंस एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, ये राज्यसभा का एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट की में ये एक्वायर करता है, इसके ऑफिस के जितने भी कार्य होते हैं वो सब ये संभालता है। एंड इन द केस ऑफ, जैसे कि केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए अचानक से, रिजिग्नेशन हो जाए प्रेसिडेंट का, अगर केस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के दौरान से रिमूव कर दिया जाए, प्रेसिडेंट इनकैपेबल फुल रेस्पॉन्सिबल, हमारा वो अपनी कर्तव्य निभाने में सक्षम नहीं हो, रहा है, सोए हो, लेकिन म्यूजिक पे हो, तो उसका कार्यभार
वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। अब आता है प्राइम मिनिस्टर। इस सेक्शन 74 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है अपॉइंट कैसे किया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रेसिडेंट्स बाय द अपॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है अकॉर्डिंग टू बेसिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। ही इज बाउंड टू अपॉइंट लीडर ऑफ मेजोरिटी ग्रुप ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर्स। यानी कि जो लीडर होता है जिसकी मेजोरिटी साबित होती है ग्रुप की उस लोकसभा के अंदर उसका प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। एंड ये सबकॉम्पिटेंस होता है जिसमें डायरेक्शन ऑफ द अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली चुना जा सकता है। फंक्शन एंड पावर। देखो फॉर्मल काउंसिल मिनिस्टर को चुनने का, बनाने का, फॉर्मेशन करने का पावर होता है। डिवीजन अमेंडमेंट एंड पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो तैयार करने का, डिवीजन करने का, बढ़ाने का, घटाने का होता है। डायरेक्ट फंक्शनिंग का काउंसिल मिनिस्टर का पावर होता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके चलता है। लीडर होता है लोकसभा का। एंड एस्टेब्लिश करता है इंटर रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। मेकिंग अपॉइंटमेंट देता है प्रोफेक्ट ऑफिस एंड प्रोवाइड प्रेसिडेंट जो प्रैक्टिसाइज किए गए हैं जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है इसकी सलाह से। अब आता है काउंसिल मिनिस्टर्स। पर आर्टिकल 74 में से बताया गया है द काउंसिल मिनिस्टर हेडेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट परफॉर्म करता है इसमें ड्यूटी, हेल्प करता है, उसकी एडवाइस से चुने जाते हैं। थियोरेटिकल फॉर्म होती है एंड पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव विद प्रेसिडेंट के पास में होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसे अडॉप्ट करती है। प्रेसिडेंट इज द मियरली कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द एक्चुअल फॉर्म एंड पावर है जो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास में होती है। एंड जब तक उसके साइंस वगैरह नहीं होते तो बिल्स वगैरह पास नहीं होते हैं। काउंसिल मिनिस्टर्स को चुनता है प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज ऑफ प्रेसिडेंट के बाद। द प्रेसिडेंट इस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखता है काउंसिल मिनिस्टर को चुनने की। देखो फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स कैसे चुने जाते हैं। सबसे पहले अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, जो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फिर किसका? मिनिस्टर्स का सिलेक्शन होता है। फिर उनको अलग अलग काम डिवाइड किए जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर की जाती है और उनको शपथ दिलाई जाती है। एंड टर्नर उनका 5 साल का होता है। सैलरीज और अलाउंस होते हैं उनके कुछ। एंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर अलग अलग उनको कैटेगरीज में बांटा जाता है जैसे काउंसिल मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स। थैंक यू। इनकी पावर एंड फंक्शंस डिटेल में कल पढ़ेंगे। पावर ऑफ कैबिनेट भी कल पढ़ेंगे।